Good morning, class 12th. In previous lecture, we have completed the basic part of continuity. Today, I am going to start the topic about differentiability. डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है ये आपको समझाना है. मीन्स डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक मतलब बेसिक मीन्स क्या होगा, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना, फिजिकल मीनिंग एंड मैथमेटिकल मीनिंग की हेल्प से डिफरेंशियबिलिटी हम क्या करेंगे. ठीक है ना. तो ये डिफरेंशियबिलिटी को समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे स्लो. ये देखो, अगर मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है ना. तो मान लो ये वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है बच्चे, y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है. तो अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रा की गई तो दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ इनक्लिनेशन. ये मान लो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिया है x1 y1. ठीक है. तो यहाँ बात समझो. तो एक तो हो गया स्लोप की बात करते हैं हम लोग, m इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 व्हेन पॉइंट्स आर गिवन. इसी को बेटा हम tan थीटा के रूप में लिखते हैं. ये क्या है, tan थीटा, एंगल ऑफ inclination with respect to the point to the curve. ठीक है ना. अब देखो इसी को बच्चे ना हम dy dx भी लिखते हैं at point P. तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के इक्वल है. ठीक है ना. तो ये तो है स्लोप पॉइंट, स्लोप फॉर्म, या फिर कह सकते हैं स्लोप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा या विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑन द कर्व. तो एक तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. दूसरी चीज डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये है, ये चीज आप नोट कर लो. ठीक है ना. ये होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 tan थीटा के फॉर्म में रखेंगे तो ये हो जाएगा. तो यहाँ पे एक चीज ये भी जान लो, ये इस tan थीटा के इक्वल हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी. ठीक है. कि एक्चुअली एंगल ऑफ इनक्लिनेशन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, जब हम स्ट्रेट लाइन आपको समझा रहे थे, m की वैल्यू कैसे लिखोगे, ये चीज़ हमने आपको अच्छे से बता रखी है. ठीक है ना. आगे देखो, जो इसका फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग में अगर हम फिजिकली बात करें तो फिजिकली में आप लोग इसको बहुत अच्छे से यूज किए. मान लो y डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये चेंज हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, तो हम स्पीड डिसाइड करते थे. ठीक है ना. dy अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ से देखो, अगर हम एक्सीलरेशन की बात करूँ, एक्सीलरेशन भी यहाँ से डिफाइन करते थे. ठीक है ना. डी ए डी टी, ऐसे डी बी डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन. तो ये फिजिकल मीनिंग हुआ, फिजिकल इंटरप्रिटेशन हुआ. ठीक है ना. कि फिजिकली इसको कैसे हम यूज करते हैं. बेसिकली इसको हम बहुत मैक्सिमम टाइम उसमें यूज किया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. फिजिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं. अब मैथमेटिकली हम बात करते हैं. मैथमेटिकली डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है. डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पे, ठीक है ना, मान लो इस पॉइंट पे यूनिट टेंजेंट ड्रा किया जा सकती है. ठीक है ना. मतलब डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये हुआ, देयर इज अ पॉइंट, ठीक है ना, देयर इज अ tangent, there is a unit tangent. आप लिखते रहो बेटा, there is unit tangent possible to the curve at a point. ठीक है. तो यहाँ पे दूसरी चीज ये टेंजेंट को हम क्या समझेंगे बच्चे. टेंजेंट की बात कर लो तो टेंजेंट की डिफिनेशन क्या होगा बच्चे, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट. धीरे मैं चल रहा हूँ कॉन्सेप्ट की तरफ. लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज नोन एज, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज नोन एज टेंजेंट. ठीक है. इसी की हेल्प से हम डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. ठीक है ना. तो ये चीज़ आपको जानना है. डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इज इट पॉसिबल टू ड्रा ए यूनिट टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट. ठीक है ना. टेंजेंट का मतलब क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज नोन एज टेंजेंट. तो आइए देखिए इसको हम किस तरह से डिफाइन करने वाले हैं. ये चीज़ आप जानो अच्छे से कि डिफरेंशियबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे. यहाँ से एक गुरु मंत्र आपको दूंगा. ठीक है ना. इसको एक टॉपिक का गुरु मंत्र दूंगा जिससे आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लोगे. ठीक है. देखिए जैसे हमारे पास ये है y इक्वल टू एफ एक्स.
एक कर्व है, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है, अगर मान लो x इक्वल टू a लिया गया है तो ये पॉइंट क्या होगा, समझो a f। थोड़ा सा इसको स्मूथली बड़ा कर दूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया है a मान लो, ये मान लो b, यहाँ पे मान लो a प्लस h की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये पॉइंट क्या मिलेगा बच्चे, a प्लस h है ना, f ऑफ a प्लस h, ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, AB की बात करूं तो देखो आप यहाँ पे AB की बात करूं तो क्या ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ AB, ये सीकेंट है, ठीक है ना। टेंजेंट कब होगा, या तो A B पे आ जाए, B A पे आ जाए। तो देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ AB क्या होगा, स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 की बात करूं तो क्या लेने वाला बच्चे, a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए से कर दिया, क्या आया बच्चे, a प्लस बी ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये क्या है, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी टेंजेंट कब होगा, या तो a b पे चला जाए और b कहाँ चला जाए, a पे चला जाए। तो a b पे कब होगा, जब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मींस h कहाँ अप्रोच करेगा, f कहाँ अप्रोच करेगा बच्चे, जीरो पे अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे हम क्या सकते हैं, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, कब होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है ना, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इसी को ना हम f डैश a प्लस बी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को हम बोलते हैं आर एच डी। सिमिलरली हम क्या कहते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, ऐसे आप देखो, सिमिलरली एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, मान लो ए बी सी लेते हैं, ये यहाँ पे एक पॉइंट मान लो क्या देगा मुझे, a माइनस एच देगा। दैट पॉइंट विल बी a माइनस एच एफ ए माइनस एच, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट की बात कर लूँ, देखो यहाँ पे अगर हम सी की बात कर लें, AC की बात कर लें, तो डायरेक्टली जो आएगा बच्चे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एफ डैश ए माइनस इक्वल टू एल एच डी इक्वल टू लिमिट, सेम कॉन्सेप्ट से आएगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, लिमिट एस टेंड्स टू ए एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये वाली चीज, ठीक है ना। तो ये हमारा एल एच डी हो गया, एक तो ये, ठीक है ना, दूसरा हमारा ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये अगर दोनों इक्वल होंगे, इक्वल टू फाइनाइट्स, तो हम कह सकते हैं मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। तो अब देखो इसी को अगर हम लिखना चाहें, आप लिखो यहाँ पे, अगर लिखिए लेफ्ट y इक्वल टू एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, at x इक्वल टू a, if and only if LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है ना। LHD का मतलब क्या होगा बच्चे, f डैश a माइनस इक्वल टू f डैश a प्लस इक्वल टू फाइनाइट। इसी को और लिखना चाहेंगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस एफ एच माइनस एफ एच अपॉन माइनस एच इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है ना। ये हो गया इक्वल टू फाइनाइट, इक्वल टू फाइनाइट, s टेंड्स टू 0, ठीक है ना। देन वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। तो दिस इज द गुरु मंत्र ऑफ द टॉपिक ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी, हाउ टू चेक द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है ना। ये चीज हो गई। दूसरी चीज इसी को ना, अगर इसी को हम कंबाइन लिखना चाहें
तो अगर हम इसी को कंबाइन लिखना चाहें तो कंबाइन लिखने का एक सबसे आसान तरीका ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये क्या देगा बच्चे, देखो आप यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। दिस इज आल्सो comes from the basic concept of the slope whenever we are going to find y2 minus y1 upon x2 minus x1, that secant become tangent, ठीक है ना, means that secant become tangent when x tends to a और a tends to x, means उसके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे वो क्या हो जाए, इसी को हम f डैश a भी बोलते हैं, एफ डैश ए भी बोलते हैं। तो ये सारी दो चीज़ें हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये हुआ कि दैट इज यूनिक टेंजेंट पॉसिबल एट दैट पॉइंट और नॉट। तो ये जो भी क्वेश्चन हमें करना है इस फॉर्मूले पे करना है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि सारे क्वेश्चन हमारे इसी पे हैं, और दिस इज नथिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ लिमिट। अगर ये देखा जाए तो कुछ नहीं, लिमिट है, ठीक है ना। तो आइए ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशिएबिलिटी। इसकी बात कर लूँ, कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम कोरिलेशन की बात करते हैं, कोरिलेट करने वाले हैं कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी में। अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, या समझो अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का बिल्कुल मतलब ये नहीं है, बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि मेरा फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। फॉर एग्जांपल ले लो मॉड एक्स, ठीक है ना। मॉड एक्स कंटिन्यूटी दे रहा है बट डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, मेरा y इक्वल टू मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। हम डिस्कस कर लेंगे, पहले ये चीज़ आप दिमाग में रख लो। अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका 100% मतलब हुआ कि फंक्शन मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है, अगर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन 100% क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो वी कैन नॉट से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। कंटिन्यूअस हो भी सकता है, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअस की बात करें, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। देखो एक तो ये है कि हमारे पास फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूले के बेसिस पे हम सब कुछ चेक कर लेंगे। दूसरा, अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, फॉर्मूला नहीं है तो हम प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन को छोटे, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे में कर सकते हैं। अब देखो अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या केस बन सकता है, देखो यहाँ पे एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, ठीक है ना, इक्वल टू फाइनाइट। ये चीज अगर होल्ड कर रहे हैं इक्वल टू फाइनाइट, देन फंक्शन मींस एफ एक्स इज 100% कंटिन्यूअस। तो ये चीज आपको जानना है। मतलब ये 4 पॉइंट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। जब कभी हम आपको क्या कहते हैं कि चीज़ों को कोरिलेट करेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। अगर मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम नहीं कह सकते मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस भी हो सकता है, किस केस में, जब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट्स हो तो हम कह सकते हैं मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, 100% कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, प्रॉपर्टी साइड डिस्कस कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन बात करेंगे, है ना। तो ये चीज़ आप जान लो, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हुआ। अगर कंपोजिशन की बात कर लें, अगर कोई मेरा फंक्शन कंपोजिशन है तो कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ऐसे देखो यूजफुल लिखो, नोट लिख लो। चलिए कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटीज फंक्शन, मॉडुलस नहीं होगा, मॉडुलस हटा देता हूँ,
ठीक है ना, पॉलिनोमियल हो गया, एडिटिव फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, लॉगरिथमिक, लॉग भी हो गया, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, ओके, आईटीएफ, ठीक है ना, आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन देयर, ये इसलिए बता दे रहा हूँ इसे प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। आइए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन हम करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन टैकल करना वो हमें आपको बताना है, ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो बच्चे। तो ये नोट के बारे में था जो हमने आपको उधर भी लिखाया था, ठीक है, क्वेश्चन कैसे टैकल करें, लिमिट सॉल्व करना आता है तो चीज़ें अपने आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ले लो, रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, हालांकि बता चुका हूँ, याद रखो, एक तो मिल जाए कॉर्नर पॉइंट, इस तरह से क्या मिल जाए, कॉर्नर पॉइंट, क्या मिल जाए, कॉर्नर पॉइंट मिल जाए, फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी दिख जाए, और तीसरा जो है बच्चे वर्टिकल टेंजेंट, क्या दिख जाए, वर्टिकल टेंजेंट दिख जाए, डिसकंटिन्यूटी दिख जाए, आपके लोग डिसकंटिन्यूटी और वर्टिकल टेंजेंट, क्या मिल जाए बच्चे, वर्टिकल टेंजेंट, मतलब एक प्लस इन्फिनिटी पे जाए और एक माइनस इन्फिनिटी पे जाए, एलएचडी और आरएचडी इक्वल ना हो तो हम फंक्शन को कह सकते हैं मेरा फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशियल, मतलब दीज 3 पॉइंट्स गिव्स द रिजल्ट्स फॉर नॉन डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। आइए अब एक क्वेश्चन करेंगे, इतनी ही चीज़ें हमें डिफरेंशियबिलिटी में देखनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस में एक तो ग्राफ अप्रोच, तो ग्राफ अप्रोच हमारा बहुत ही टफ है, बिकॉज ये है कि हम ग्राफ को क्या कहते हैं कि एग्जैक्टली ड्रा नहीं कर पाते एट द पॉइंट्स, वो चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करना है, वो आपको देखना है। देखो एक हमारा सबसे आसान क्वेश्चन है जिसे हमने लिया था, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू, अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, x कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, r इक्वल माइनस एक्स की बात करते हैं। तो अब ये देखो, अगर हम इसी, ये हमारा एफ एक्स है, देखो एक चीज़ तो ये हुआ, अगर हम यहीं से निकाल दें वैल्यू, तो एक तो आ रहा है 1, एक तो आ रहा है -1, डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो देखो दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है, तो हम यहाँ से सीधे कह सकते हैं वैल्यू क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। बट जो गुरु मंत्र मैंने आपको दिया है उस गुरु मंत्र से कैसे सॉल्व करो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो गुरु मंत्र की बात करूँ तो एलएचडी की बात करें, आप देखो एलएचडी की बात करूँ तो एलएचडी का फॉर्मूला क्या था, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ए की वैल्यू क्या है बच्चे, 0, क्या है 0, तो ये क्या होगा f माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। देखिए f0 की वैल्यू क्या होगी 0, f माइनस एच की वैल्यू क्या होगी बच्चे बताओ, मतलब माइनस छोटा ये वाली वैल्यू लेंगे ना, तो माइनस एच अपॉन माइनस एच, दैट वैल्यू गिव्स व्हाट, माइनस एच का मतलब क्या हो, सॉरी माइनस एच रखोगे तो मॉड एच आएगा, तो ये क्या देगा बच्चे, एच अपॉन मॉड एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब रखो ना भाई, माइनस मॉड एच क्या होगा, एच होगा, तो एच अपॉन माइनस एच गिव्स व्हाट, माइनस, दिस इज व्हाट एलएचडी, एलएचडी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, एलएचडी की वैल्यू हो गई -1। ऐसे आप आरएचडी निकाल दो, आरएचडी की बात करें तो आरएचडी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, लिमिट, बार बार फॉर्मूला लिखोगे आप, इससे ये है कि चीज़ें अपने आप समझ में, फॉर्मूला भी ये क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है कि आप चीज़ों को अच्छे से कर भी सकते हो, समझ भी सकते हो, बिकॉज बिना फार्मूले के आप क्या, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा पहली चीज़, और फार्मूले से हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन अपने आप आसानी से हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है बच्चे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, वैल्यू पुट अप कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन एच, वैल्यू क्या दे दें 1, तो एलएचडी क्या था, एलएचडी डज नॉट इक्वल टू आरएचडी, तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन,
नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू। बात समझ गए? ये तो फार्मूले की बात थी। अब इसी को ना हम ग्राफ मेथड से भी करते हैं। तो ग्राफ मेथड में y इक्वल टू मॉड x ग्राफ है, तो आप ये देखो अगर y इक्वल टू मॉड x ग्राफ करोगे तो ये आएगा। तो ये क्या दे रहा है? इस पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चे? कॉर्नर पॉइंट दे रहा है। इस पॉइंट पे यू टेंजेंट पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब इस पॉइंट पे बात करेंगे तो एक तो हमारा यू टेंजेंट हो जाएगा और इसकी बात करेंगे तो एक टेंजेंट हमारा ये हो जाएगा। मींस देयर आर टू टेंजेंट आर पॉसिबल दैट पॉइंट। मतलब कॉर्नर पॉइंट जब भी मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन संभव नहीं है। उस पॉइंट पे एक डिफरेंस मतलब यूनिट टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना? तो मॉड एक्स कहीं भी आपको दिखाई पड़ जाए, जब भी किसी फंक्शन के साथ मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल बिकॉज कॉर्नर पॉइंट देगा। ठीक है? x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू नॉन डिफरेंशिएबल बिकॉज कॉर्नर पॉइंट देगा एट ए पॉइंट वन एट ए पॉइंट टू। ठीक है ना? 1 और 2 के बीच में वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो 1 और 2 के बीच में हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं, बट एट द पॉइंट 1 एंड 2 है ना, क्रिटिकल पॉइंट से उस क्रिटिकल पॉइंट में हमें क्या मिलेगा? चोच मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। तो इसे x माइनस वन और x माइनस टू को जब हम ड्रा करेंगे तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसे मिलेगा। देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करो तो 1 2, इस 1 और 2 के बीच में मेरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ये ऐसे। तो दिस इज व्हाट कॉर्नर पॉइंट। तो उस कॉर्नर पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना? चलिए एक लेक्चर में और आप ये रखूंगा डिफरेंशिएबिलिटी में, जिससे कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आ जाए, अच्छे से आ जाए। ठीक है ना? हालांकि आपको मैं पूरा बता रखा हूँ क्या डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चंस करोगे। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वेश्चंस करिए और जो नहीं आए वो मेरे से पूछो। ठीक है? उसके बाद हम चलेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में आपको ये देखना है कि डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस किस तरह से यूजिंग द फॉर्मूला आप टैकल करोगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना है बच्चे, थैंक यू।